समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं, जो समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो उन्हें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। चीन की रेनबो। कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जलस्तर कम हो गया तो इसका जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी भी बहती है। यह करीब 240 मीटर लंबी है। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी और अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव कि सब कुछ यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई ये है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है जहां जीव और जंतु रहते हैं। समुद्र में एक ऐसी जगह भी है जिसे बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य होते हैं। इस क्षेत्र में 100 के आसपास वायुयान, जलयान और 1000 व्यक्ति लापता हुए थे। समुद्र की लहरों को समुद्र वैज्ञानिक ही जानता है कि समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती हैं। पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार। और तीसरी, समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती हैं और सागर तट पर झाग के रूप में टूटती हैं। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती हैं और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती है। लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती हैं। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती हैं, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्व बल के कारण घटित होती है।